हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप बिहार टीचिंग वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 6 to 8 में मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने चैनल पर साइंस की पूरी एक सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैं साइंस के सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। साथ ही आपको आज इस वीडियो में मैं सेल टॉपिक के पूरे आपको टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी और इससे बाहर कुछ भी आपका सेल टॉपिक से नहीं आने वाला है। क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने इसमें लेने की कोशिश करी है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको सेल टॉपिक अलग से फिर करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले, अगर देखने से पहले, मैं चाहूँगी कि मैंने जो अपनी 1 मंथ की सीरीज़ बनाई है, इसमें मैंने सेल पे 2 लेक्चर लिए हैं। एक प्रॉपर सेल के बारे में बताया है, एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। अगर आप उसे देख लोगे तो ये वीडियो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से जल्दी समझ में आएगा। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इन क्वेश्चंस को एक बार देखना है। इसकी फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। वहाँ से जाकर आप इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद जाके क्वेश्चंस को 1 2 3 बार आप देख लेंगे अगर, तो ये टॉपिक आपका पूरा तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैं धीरे-धीरे सारे साइंस के टॉपिक के आपको टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, ताकि आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर आपकी तैयार हो जाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज़। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म सेल वाज़ गिवन बाय ए ल्यूवेनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी फ्लेमिंग या फिर डी रॉबर्ट ब्राउन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? ए श्लेडिन एंड सचवान, बी वॉटसन एंड क्रिक, सी डार्विन एंड वॉलेस, डी मैंडल एंड मॉर्गन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्लेडिन एंड सचवान। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज ए नर्व सेल, बी मसल सेल, सी लिवर सेल या फिर डी किडनी सेल। इसका जो सही आंसर है वो है ए, नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ लेंस इन कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इज? कितनी नंबर ऑफ लेंस होती हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में? A2, B3, C4 या D1। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 लेंसेज प्रेजेंट होती हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हिस्ट्री ऑफ द सेल बिगिन इन 1665 विद द पब्लिकेशन ऑफ माइक्रोग्राफिया इन लंडन बाई ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी स्ट्रैबर्गर, डी डुजार्डिन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 6 है, द आइडिया ओमिन सेलुला ई सेलुला विच मीन्स दैट ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल वॉज गिवन बाई ए रॉबर्ट ब्राउन, बी पुरकिंजी, सी रुडोल्फ वर्चो या फिर डी श्लेडिन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रुडोल्फ वर्चो। और सेल थ्योरी में इनका भी नाम आता है, श्लेडिन एंड सचवान प्लस आपका वर्चो, जिन्होंने ये लास्ट वाली जो लाइन है, ऑल लिविंग सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इरेगुलर और वेरिएबल शेप? ऑप्शन नंबर ए, यूग्लिना, बी पैरामीशियम, सी एमीबा या फिर डी एक्टाबुलेरिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एमीबा। एमीबा का शेप इरेगुलर होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल इज कंटेन्ड इन? जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल का, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस, बी न्यूक्लियस, सी आपका होगा न्यूक्लियोप्लाज्म और जो डी है आपका वो है न्यूक्लियोइड। इसका जो सही आंसर है आपका वो है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस इज अ सीट ऑफ? न्यूक्लियोलस में क्या चीज़ होती है? ऑप्शन ए, प्रोटीन सिंथेसिस, बी राइबोसोम सिंथेसिस, सी एंजाइम सिंथेसिस या फिर डी एमआरएनए सिंथेसिस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम की सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस में आपकी राइबोसोम की सिंथेसिस होती है और राइबोसोम में आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मिडिल लैमेला इज फॉर्म्ड ऑफ? जो मिडिल लैमेला होता है वो किसका बना होता है? ए कैल्शियम पैक्टेट, बी सेलुलोज, सी हेमी सेलुलोज या फिर डी लेग्निन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम पैक्टेट। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज?
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? ए परमिएबल, बी सेलेक्टिवली परमिएबल, या फिर सी सेमी परमिएबल, या फिर डी आपकी होती है इम्परमिएबल। इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा सेलेक्टिवली परमिएबल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन स्वेल्स अप। अ सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन स्वेल्स अप, द सॉल्यूशन इज। अगर ऐसी कंडीशन में सेल को रखा जाए जिसमें जो सेल है वो आपकी स्वेल कर जाए, फूल जाए, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो किस टाइप का सॉल्यूशन होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें सेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है, और मीडियम में जो जिस मीडियम में वो रखी होती है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, वाटर मूव करता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इस पूरी प्रोसेस को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, मतलब इस पूरे सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अ सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन ब्रस्ट अप, इट इज़। किस मतलब एक ऐसा सेल जो कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में है वो ब्रस्ट यानी कि फट जाएगा, टूट जाएगा, कैसा इसमें होता है? ये आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बल्क ट्रांसपोर्ट ऑकर थ्रू। जो आपका बल्क ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू ऑकर करता है? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, या फिर सी एंडो ऑस्मोसिस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों से ही ट्रांसपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, साइटोप्लाज्म इज। साइटोप्लाज्म क्या है? यूनिट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बी प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी है प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, डी है आपका प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 16 है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइजिंग मशीन, या फिर राइबोसोम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको रफ हम कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड्स इज। ए एल्यूरोप्लास्ट, बी एमाइलोप्लास्ट, सी इलेयोप्लास्ट, बोथ, डी बोथ बी एंड सी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एल्यूरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट, या फिर डी बोथ ए एंड सी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को भी ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सीड्स ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज़ होती है? ए एरोबिक रेस्पिरेशन, बी क्रेब साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सी ग्लाइकोलिसिस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर डी एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका जो सही आंसर है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ। गोल्गी अपैरेटस किस चीज़ की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? ए न्यू मेम्ब्रेन्स, बी न्यू मेम्ब्रेन एंड लाइजोसोम, सी सेलुलोज, या फिर डी ग्लूकोज। गोल्गी अपैरेटस सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम के सिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन न्यू मेम्ब्रेन जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेलुलोज। ये सेल वॉल को बनाने में भी हेल्प करता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। 21 है, लाइजोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड। लाइजोसोम को हम क्या कहते हैं? ए सुसाइड बैग्स, बी डाइजेस्टिव बैग्स, सी डिमोलिशन स्क्वाड्स, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। लाइसोसोम को हमें सारी चीज़ें कहते हैं क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब सेल आपकी रप्चर हो जाती है तो वो खुद ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं, ताकि जो है इन्फेक्शन और सेल्स में ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टेक पार्ट इन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो किस चीज़ में किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑप्शन नंबर ए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड, नहीं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, या फिर बोथ बी एंड सी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर के रेगुलेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेंट्रोसोम ऑकर्स इन। सेंट्रोसोम किस में ऑकर करता है? ए प्लांट सेल, बी एनिमल सेल, सी एनिमल सेल एंड सम लोअर प्लांट सेल, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है और कुछ लोअर प्लांट सेल्स होते हैं उसमें भी सेंट्रोसोम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज। मेन डिफरेंस क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल में? तो वो जो मेन डिफरेंस है वो है आपका न्यूट्रिशन का। ए न्यूट्रिशन इसका सही आंसर है। ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन मेन डिफरेंस नहीं है, न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक इन। ऐसा एनिमल सेल जिसमें न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होगा वो क्या चीज़ को और लैक करेगा? ए क्रोमोसोम, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम या फिर डी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए क्रोमोसोम। अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो उसमें क्रोमोसोम भी आपका नहीं प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोलिसिस ऑकर्स ड्यू टू। जो प्लाज्मोलिसिस है वो किस वजह से होती है? ए ऑब्जॉर्प्शन, बी एंडोऑस्मोसिस, सी ऑस्मोसिस या फिर डी एक्सोऑस्मोसिस। का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी एक्सोऑस्मोसिस। क्योंकि प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है श्रिंकेज ऑफ सेल होता है जब उसमें से वाटर लूज करते हैं और एक्सोऑस्मोसिस में भी यही होता है, वाटर निकलता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। ए हाइपोटोनिक, बी आइसोटोनिक, सी हाइपरटोनिक या फिर डी नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हाइपरटोनिक। इसमें क्या होता है जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है आपका मीडियम में और वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है आपका सेल के अंदर। तो सेल क्या करता है, वाटर जो है मूव करता है सेल से मीडियम की तरफ, इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन विल। ऐसा सेल जिसको अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दे तो उसके साथ क्या होगा? ए श्रिंक, बी शो प्लाज्मोलिसिस, सी स्वेल्स अप या फिर डी नो चेंज इन शेप और साइज। इसका जो सही आंसर है सी स्वेल्स अप। क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल में कम होता है, मीडियम में ज़्यादा होता है। तो मीडियम से सेल में वाटर आपका मूव करेगा तो सेल आपकी क्या होगी, स्वेलअप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ए जीन, बी प्रोटोप्लाज्म, सी न्यूक्लियोलस, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो सही आंसर है वो है बी प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। ए क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल सही है, बी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल सही है, लाइसोसोम सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स नहीं, लाइसोसोम आपके सुसाइडल बैग्स होते हैं, डी न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल बिल्कुल सही है। इसका सिर्फ एक ऑप्शन गलत है लाइसोसोम वाला। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन। जो आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? ए स्ट्रोमा, बी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सी ग्रेना या फिर डी इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसका जो सही आंसर है वो है सी ग्रेना, ग्रेना में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ए गोल्गी अपैरेटस, बी लाइसोसोम, सी वैक्यूल, डी पेरोक्सियोम। इसका जो सही आंसर है वो है बी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर मेड ऑफ। राइबोसोम आपके किसके बने होते हैं? लिपोप्रोटीन, आरएनए, प्रोटीन या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलरलेस प्लास्टिड्स आर नोन एज। जो कलरलेस प्लास्टिड्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट या फिर डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ए मैट्रिक्स, बी स्ट्रोमा, सी क्रिस्टे या फिर आपका डी जो है थाइलाक्वाइड। इसका जो सही आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी थाइलाक्वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ। जो सेल वॉल होता है प्लांट सेल का वो किससे बना होता है? इसका ऑप्शन है ए हेमीसेलुलोज, बी सेलुलोज, सी फॉस्फोलिपिड्स या फिर डी प्रोटीन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेलुलर कनेक्शंस इन प्लांट सेल आर कॉल्ड। ए मिडिल लेमेला, बी माइक्रोफाइब्रिल्स, सी मैट्रिक्स या फिर डी प्लाज्मोडेस्मेटा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज। जो इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में उसको हम क्या कहते हैं? ए क्रिस्टे, बी मैट्रिक्स, सी क्रिस्टेन या फिर डी ग्रेना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूरोप्लास्ट इन अ सेल स्टोर। एल्यूरोप्लास्ट एक सेल में क्या स्टोर करता है? ए स्टार्च, बी ऑयल, सी प्रोटीन या फिर डी न्यूट्रिएंट्स। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो किस में नहीं प्रेजेंट होता है? ए प्लांट सेल, बी एनिमल सेल, सी यूकैरियोटिक सेल या फिर डी प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के ही एग्जाम्पल है प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सीट्स ऑफ ए एनारोबिक रेस्पिरेशन, बी ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, सी क्रेब साइकिल या फिर डी कैल्विन साइकिल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, आपको एनर्जी रिलीज करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व बाई, इसका आंसर हमें पता है। फर्स्ट लिविंग सेल हमें किसने मतलब देखी थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। वर्चो आपके हैं, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। रॉबर्ट ब्राउन आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन विच अलाउ पैसेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट थ्रू इट इज, क्या कहते हैं उसको? ए डिफरेंशियली परमिएबल, बी सेमी परमिएबल, सी इम्परमिएबल या फिर डी बोथ ए एंड बी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सेमी परमिएबल। जो केवल सॉल्वेंट के पैसेज को अलाउ करती है उसको हम सेमी परमिएबल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टेक इन ऑक्सीजन एंड पास आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं किस प्रोसेस की मदद से? डिफ्यूजन, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका जो सही आंसर है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू आपकी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। रूट्स हेयर्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू, ए डिफ्यूजन, बी इम्बिशन, सी ऑस्मोसिस या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑस्मोसिस। वाटर का ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, लिपिड मॉलिक्यूल सेल के अंदर कौन सिंथेसाइज करता है? ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गोल्गी अपैरेटस या फिर डी प्लास्टिड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी गोल्गी अपैरेटस, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी पेरोक्सियोम्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइजोसोम अराइजेस फ्रॉम, लाइजोसोम कहाँ से अराइज होते हैं? ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी गोल्गी अपैरेटस, सी न्यूक्लियस या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया। जो आपके लाइजोसोम है वो गोल्गी अपैरेटस में सिंथेसाइज होते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्स एज, ए एक्सोसाइटोसिस, बी इंडोसाइटोसिस, सी प्लाज्मोलिसिस या फिर डी एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस बोथ। इसका सही आंसर है बी इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस से ही वो अपना फूड का इंटेक करता है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेल ऑर्गेनल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन अ सेल। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन्स को, ड्रग्स को जो आपके सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? ए डीएनए, बी प्रोटीन, सी डीएनए एंड प्रोटीन या फिर डी आरएनए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी डीएनए एंड प्रोटीन। तो ये थे आज के टोटल आपके 50 क्वेश्चंस, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि सेल का एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा। अगर आप ये इतने क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। साथ ही इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपको दोबारा से ये बात क्लियर कर दे रही हूँ, फ्री पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, आप जाइए वहाँ से देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार देखिए, प्रैक्टिस करिए। अगर ये क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपका सेल टॉपिक तो पूरा तैयार हो जाएगा। इसके आपके एक भी क्वेश्चंस छूटने नहीं वाले हैं। और इसके बाद मैं आपको दूसरे भी टॉपिक्स के सारे ही ऐसे मैं वीडियोज़ आपको बना के प्रोवाइड कराती रहूँगी, जिसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे अच्छे अमाउंट में और वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।